बेहद वर्षों पहले भारतवर्ष में विष्णुपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य में एक धनी सौदागर रहता था। वो बेहद धनी और बेहद लालची था। व्यापार वाणिज्य करके वो बेहद धन कमाया था। उसके 2 बेटे थे। बड़े पुत्र का नाम हर्षवर्धन, वो बेहद बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था। छोटा बेटा का था अनिरुद्ध, वो बेहद सरल, सुंदर और दयालु था। दोनों पुत्र बड़े हो गए और सौदागर बूढ़ा होता गया। धीरे धीरे करके धन समाप्ति कम होते एक दिन सौदागर अपने दोनों पुत्र को बुलाया। उनसे कहा, देखो पुत्र, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, इसीलिए मैं इस दायित्व तुम्हें सौंपना चाहता हूं। अब तुम्हें मेरे वाणिज्य को संभालने होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पहले ये सिद्ध करो कि तुम इस दायित्व लेने के लिए संपूर्ण रूप से सही हो। दोनों पुत्र ने कहा, जो आपकी इच्छा पिताजी, आप हमें ये बताओ, हम दोनों भाई कैसे स्वयं को प्रमाण कर सकूं, हम ये काम के लिए योग्य हैं। सौदागर ने कहा, मैं तुम दोनों को 100 करके 200 सिक्के देता हूं। तुम ये सिक्के लेकर कहीं दूर चले जाओ। एक महीना बाद जो अपने बुद्धि से सबसे ज्यादा चीज लेकर आएगा, उसको मैं मेरे वाणिज्य सौंप दूंगा। ये सुनकर दोनों भाई 100 सिक्के लेकर अपने भाग्य परीक्षा करने के लिए निकले। बड़े पुत्र हर्षवर्धन उत्तर दिशा में चला गया। छोटा पुत्र अनिरुद्ध पूर्व दिशा की तरफ चला। चलते चलते वो एक नई राज्य में पहुंचा। उस राज्य एक बाजार पर गया। उस बाजार में एक बूढ़ा आदमी ने तोता बेच रहा था। अनिरुद्ध जाकर उसे पूछा, महाशय, एक तोता का दाम कितने हैं? ये सुनकर बूढ़ा आदमी ने कहा, एक तोता के लिए 20 सिक्के। अनिरुद्ध कुछ सोचा नहीं और एक तोता खरीदा। तोता खरीदने के बाद वो कुछ देर आगे चला। कुछ समय चलने बाद उसको एक और आदमी दिखाई दिया जो नेवला बेच रहा था। वो उसके पास गया और पूछा, महाशय, एक नेवला के बदले में आप कितने सिक्के लोगे? आदमी ने कहा, मैं एक नेवला के लिए 20 सिक्के लेता हूं। तोता खरीदने के बाद अनिरुद्ध के पास अब 80 सिक्के बचे थे। वो 20 सिक्के उसे दिया और एक नेवला लेकर चला। कुछ समय चलते चलते वह थक चुका था। वो एक पेड़ के बैठ गया। इस समय एक ऊद बिलाव वहां आया। वो अनिरुद्ध के पास आकर बैठ गया। वह एक दोस्त की तरह उसे गले लगाया। ऊद बिलाव बहुत प्यारा था। अनिरुद्ध उसे छूने जा रहा था, तभी एक आदमी वहां आकर कहा, ये मेरा उदबिलाव है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम खरीद सकते हो। इसका मूल्य सिर्फ 20 सिक्के हैं। अनिरुद्ध के पास अब 60 सिक्के थे। वो राजी हो गया और 20 सिक्के देकर वो उदबिलाव को खरीद लिया। अब उसके पास 3 जानवर थे। वो उसको साथ लिया और बाजार की तरफ चला गया। चलते चलते उसे भूख लग रहा था। वो खाने के लिए एक मिठाई की दुकान के पास गया। मिठाई की दुकान के पास जाकर वो एक आदमी को देखा जो सांप को अपने पालतू बनाकर उसे कष्ट देता था। उसे उसका दुख नहीं देखा गया और वो उस आदमी को कहा, इस सांप को तुम कितने सिक्कों से बेचना चाहोगे? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं इस सांप को 20 सिक्के से बेच दूंगा, अगर तुम्हें लेना है तो बोलो। अनिरुद्ध ने देखा उसके पास अब 40 सिक्के हैं। वो राजी हो गया। अनिरुद्ध ने कहा, हाँ, ये 20 सिक्के लो और मुझे ये सांप दो। आदमी ने 20 सिक्के लेकर वो सांप उसे देकर चला गया। नेवला और सांप एक जगह से नहीं रहते। उन दोनों का की सालों से शत्रुता है। अनिरुद्ध ने उन्हें समझाया, इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, हम सब भाई भाई हैं। आज से हम 5 मित्र हैं, हम सब मिलकर रहेंगे। सांप और तो बोले, वो आदमी हमें बहुत कष्ट दे रहा था, तुम हमारे बहुत सहायता किए हो, आज हम तुम्हारे बात मानते हैं। आज से हम सब साथ साथ हैं, कोई भी समस्या आए हम मिलकर सामना करेंगे। अनिरुद्ध ने देखा उसके पास सिर्फ 20 सिक्के बचा है। इस सिक्के से हम कुछ खाद्य पदार्थ ले सकते हैं। अनिरुद्ध कुछ केला खरीदा, कुछ दूध भी खरीदा और 5 दोस्त मिलकर भोजन किए। इस प्रकार सभी सिक्के समाप्त हो गए। अनिरुद्ध अपने घर वापस आने को निर्णय लिया। वो अपने 4 दोस्तों को साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। सौदागर अपने दोनों पुत्र का बेहद इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन अनिरुद्ध अपने 4 मित्र के साथ घर पहुंचा। उसे देखकर सौदागर बेहद क्रोधित हो गया। वो कुछ भी नहीं लाया था, ना सोना, ना मोती, ना सस्य, ना अश्व। उसे खाली हाथ में देखकर वो जोर से चलाया, निकम्मा, तुझे मैं सिक्के दिया था ताकि तू अपने बुद्धि से कुछ हासिल करके आई हो और मैं तुझे मेरा सब कुछ देकर संन्यास ग्रहण करूं, लेकिन तू इसका योग्य है ही नहीं। तू तो इस घर का नौकर भी नहीं हो सकता, कुछ संपत्ति तो नहीं ला पाए
जंगली जानवरों को लेकर आए हो, शर्म लगनी चाहिए। तुम्हें इसी समय सौदागर का बड़े पुत्र हर्षवर्धन घर वापस आया। उसके पास एक भारी थैली थी जिसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। सौदागर अपने बड़े पुत्र को देखकर प्रसन्न न हुआ और पूछा, हर्षवर्धन, तुमने ये सब कैसे अर्जित किया? हर्षवर्धन ने गर्व से उत्तर दिया, पिताजी, मैं उत्तर दिशा के एक बड़े व्यापारिक केंद्र में गया। वहां मैंने आपके दिए हुए 100 सिक्कों से सस्ते सामान खरीदे और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच दिया। मैंने अपना धन बढ़ाया और इसे सोने चांदी में बदल दिया। अब मैं आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं। सौदागर ने बड़े गर्व के साथ कहा, हर्षवर्धन, तुमने अपने कार्य से यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस व्यापार के योग्य हो। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने कहा, पिताजी, मेरे पास आपके लिए कुछ और है। सौदागर ने अनिरुद्ध की और घृणा से देखा और कहा, तुम्हारे पास क्या होगा? जंगली जानवर। अनिरुद्ध ने अपनी बात जारी रखी, पिताजी, मैंने इन जानवरों को खरीदा, लेकिन ये केवल व्यापार नहीं था। मैंने उनके दुखों को देखा और उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया। ये धन या वस्तुओं की बात नहीं, बल्कि करुणा और मानवता की थी। ये चारों अब मेरे मित्र हैं और इनकी सहायता से मैं भविष्य में एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करूंगा। सौदागर को यह सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस घर से निकल देता हूं। तुम मेरे पुत्र कहने का योग्य नहीं। देखो मेरे बड़े पुत्र हर्षवर्धन को, जो मेरे लिए धन रत्न लेकर आया है। आज से तुम इस घर में कदम नहीं रखोगे, चले जाओ मेरे सामने से। ये कहकर वो अपने घर की दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा अनिरुद्ध अब क्या करता? घर से बेदखल होकर वो अपने मित्रों के साथ एक और राज्य की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे और सहा नहीं गया। वो अपने मित्रों की ओर देखा और कहा, मित्र, शायद हमारा सफर यहीं तक ही साथ था। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, इसलिए आप अपने घर चले जाओ। ये सुनकर सभी मित्र बोले, आप ये क्या कह रहे हो मित्र? हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हें छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? हमने प्रण लिया था कि हर वक्त एक साथ रहेंगे, फिर आप इसे क्यों कह रहे हो? इस बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, नहीं मित्र, आप सभी अच्छे मित्र हैं, मगर मैं अपने घर से बाहर निकलकर अपने पिता माता का आवश्यकता समझता हूं। आप सभी अपने पिता माता के पास चले जाओ। ये सुनकर सभी बोले, ठीक है, आपके बात मां, हम अपने घर चले जाते हैं, लेकिन आप वादा करें कि यदि कोई परेशानी आपके होगा, आप हमें जरूर याद करेंगे। हम सब आपको बचाने के लिए जरूर आएंगे। अनिरुद्ध वादा किया कि वो सबको अपने बुरा भक्त में याद अवश्य करूंगा। तोता, नेवला, ऊद बिलाव ने उनसे गले लगाए और आंसू निकलते हुए अपने घर अपने पिता माता के पास चले गए। सांप ने कहा, मित्र, अब तुम कहां जाओगे? तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलो। वहां आपको देखकर मेरे पिता माता बेहद प्रसन्न होंगे। आपको कुछ उपहार भी मिलेगा। उस उपहार से आप नई वाणिज्य करोगे और खुशी खुशी रहोगे। अनिरुद्ध के पास अब कुछ नहीं था। वो राजी हो गया। दोनों अब सांप की राज्य में पहुंच गए। सांप एक राजकुमार था। उसकी एकला देखकर एक आदमी उसे ले गया था और उसे खेल सिखाया था। सांप राजा अब परेशान थे। जैसे ही वो अपने पुते को देखा, खुशी से नाचने लगे। उसकी नाग माता भी रो पड़ी। वो अपने पुत्र को बेहद प्यार किए। सांप का राजकुमार अपने पिता माता को सब कुछ बताया। अनिरुद्ध के बारे भी वो बताया। ये सुनकर सांप का राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। उसे सुंदर पलंग पर बैठने दिए, खाने के लिए सुंदर स्वादिष्ट फल दिए, उसे कुछ धन उपहार भी दिए। अनिरुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मित्र को जाने के लिए कहा। इस समय सांप का राजा एक मणि लेकर उसे दिए और कहे, ये जादुई मणि है। इस मणि से जो तुम चाहोगे वो तुम प्राप्त हो सकता है। ये सुनकर अनिरुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। उसका सांप मित्र ने कहा, मित्र, अगर तुम्हें मेरा कोई जरूरत पड़ेगा तो मुझे जरूर याद कीजिए। अनिरुद्ध कहा, मित्र, तुम्हारे लिए मैं आज यहां हूं। मैं वचन देता हूं कि समय आने पर मैं आपको जरूर याद करूंगा। वो नाग राजा और रानी को प्रणाम किया, अपने मित्र को गले लगाया और वहां से प्रस्थान किया। नाग के राज्य से निकलकर अनिरुद्ध पश्चिम दिशा में चला। चलते चलते वो एक नई राज्य में पहुंचा। वो राज्य बहुत ही सुंदर था। उसने चलते चलते राज महल के पास जाकर पहुंचा। राज महल के पास एक सुंदर तालाब था। उस तालाब कमल और बतख से भरा था। वो चलते चलते प्यासा हो गया था।
इसीलिए वो तालाब की पानी पीने लगा। इस समय वो राजमहल की तरफ देखा। राजमहल की खिड़की से राजकुमारी अपने केश सूखा रही थी। वो राजकुमारी बेहद ही सुंदर थी, देखने में स्वर्ग की अप्सरा भी। उसके आंख कुछ नहीं थे। वो राजकुमारी को देखने ही उसकी प्यार में पड़ गया। राजकुमारी का नाम माधवी था। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि अपने राज्य की प्रजा के प्रति दयालु और संवेदनशील भी थी। माधवी का रूप अनिरुद्ध के मन में गहराई तक बस गया। उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता कि मैं भी इस राजकुमारी के योग्य बन सकूं? अनिरुद्ध वही तालाब के पास बैठ गया और विचारों में खो गया। तभी राजमहल के कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने अनिरुद्ध को साधारण वस्त्रों में और तालाब से पानी पीते हुए देखा। उनमें से एक सैनिक ने उसे डांटा, तुम कौन हो और राजमहल के इतने पास क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नियमों का पता नहीं है? अनिरुद्ध ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं एक पथिक हूं और प्यासा था, इसलिए यहां रुक गया। मेरा किसी को कष्ट देने का इरादा नहीं है। सैनिक उसे ध्यान से देखने लगे। उनमें से एक ने कहा, तुम दिखने में साधारण लगते हो, तुमसे एक बात पूछते हैं, क्या तुम राजमहल के लिए कोई सेवा कर सकते हो? अनिरुद्ध ने कहा, यदि सेवा के लिए मेरे पास कुछ योग्य गुण है तो मैं अवश्य मदद करूंगा। सैनिकों ने उसे राजमहल ले जाने का निर्णय किया। जब अनिरुद्ध महल के भीतर पहुंचा तो उसका भव्य दृश्य देखकर वो चकित रह गया। हर तरफ सोने चांदी से सजी दीवारें और सुंदर चित्र बने हुए थे। महल की सजावट उसकी सादगी भरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। राजमहल में राजा वीरेंद्र सेन और रानी देवव अनिरुद्ध से मिले। राजा ने उससे कहा, पथिक, हमारे महल में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन बताओ तुम कौन हो और इस राज्य में क्यों आए हो? अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर पूरी विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक सौदागर का पुत्र हूं। दुर्भाग्यवश मुझे अपने घर से निकाल दिया गया। मैं इस राज्य में केवल एक आश्रय और जीवन के नए अवसर की तलाश में आया हूं। यदि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो कृपया मुझे सेवा का अवसर दे। राजा ने उसकी सादगी और सौम्यता से प्रभावित होकर उसे महल में रहने की अनुमति दी। अनिरुद्ध ने महल में छोटे छोटे काम शुरू किए और अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया। एक दिन माधवी ने गलियारे से गुजरते हुए अनिरुद्ध को देखा। वो बगीचे में कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी मुस्कान और दयालु स्वभाव ने माधवी को भी आकर्षित किया। उसने अपनी सहेली से कहा, ये युवक साधारण जरूर है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ खास है। धीरे धीरे माधवी और अनिरुद्ध के बीच कुछ मुलाकातें होने लगी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच राजा वीरेंद्र सेन ने माधवी के विवाह की घोषणा कर दी। वह अपने राज्य के उत्तर दिशा के शक्तिशाली राजकुमार विद्याधर से उसका विवाह तय करना चाहते थे। ये खबर अनिरुद्ध के लिए किसी आघात से कम नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने निर्णय लिया कि वो राजा से बात करेगा और अपने दिल की बात बताएगा। जब अनिरुद्ध ने राजा वीरेंद्र सेन से अपनी बात रखने का प्रयास किया तो राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम जैसे साधारण और निर्धन व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी बेटी के लिए अपने मन में ऐसे विचार लाए? तुम इस महल में रहने के लायक भी नहीं हो। राजा ने अनिरुद्ध का अपमान करते हुए उसे महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। अनिरुद्ध अपमानित और टूटा हुआ महल छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मन में माधवी के लिए प्यार और अपने स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने की प्रबल इच्छा जाग चुकी थी। उसे याद आया कि उसके पास एक मणि है, जो मणि कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई है। वह मणि को कहा, अंबुज मणि, तुम किसके हो? अंबुज मणि ने कहा, मैं जिसके हाथ में हूं मैं उसकी हूं। अनिरुद्ध ने कहा, तुम मेरे लिए इस राजमहल के सामने एक सुंदर महल बना दो, जो कि इस महल से कोई गुण सुंदर होगा। सामने एक सुंदर तालब होगा। तालब के बाहर सोने का फूल वाला बेहद सारे पेड़ होगा। अचानक ऐसे ही हो गया। ये देखकर सब आश्चर्य हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? राजा ने ये देखकर मन में दुख प्रकाश किया। उस सौदागर पुत्र के पास एक जादुई मणि है। अगर मैं उसे पा जाऊं तो मुझ जैसे धनी और समृद्ध कोई नहीं होगा। उस अनिरुद्ध को अपने बस में करना होगा। ये विचार करके एक दिन वो अनिरुद्ध के पास गया। उसे देखकर अनिरुद्ध उसे बैठने के लिए सोने का सिंहासन दिया। राजा ने मन में कपट भर कर कहा, पुत्र अनिरुद्ध, तुम मुझे माफ कर देना। मैं क्रोध से आकर
तुम्हें बेहद कुछ बोल दिया, मैं विद्याधर से नहीं बल्कि तुम्हें अपने पुत्री के लिए उत्तम पति मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ मेरे पुत्री का विवाह अवश्य करूंगा। मेरा एक पुत्री के अलावा कोई पुत्र संतान नहीं है। मेरे मरने के बाद तुम इस राज्य के राजा बनोगे। कुछ दिनों में मैं तुम्हें साथ मेरे पुत्री की विवाह कर दूंगा। भोला भला अनिरुद्ध राजा का चतुर्था नहीं समझ पाया और उसके बातों में आ गया। वो राजकुमारी को विवाह करने के लिए राजी हो गया। राजा अनिरुद्ध से बात करके अपने पुत्री को कहा, अगर तुम मुझे उस मणि को नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे प्रेमी अनिरुद्ध को मार दूंगा। राजकुमारी माधवी ये सुनकर डर गई और अपने पिता की बात मानने को राजी हो गई। राजा ने कहा, तुम अब अनिरुद्ध के पास जाओ, उसके महल में तुम रहो और कपट करके उससे वो मणि छीन लेना और उससे कुछ खाने में कुछ मिलाकर देना, जैसे कि वो बेहोश हो जाए, नहीं तो तुम मणि नहीं पाओगे। पिता की बात मानकर वो अनिरुद्ध के पास गया। अनिरुद्ध राजकुमारी माधवी को देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। कुछ दिन बीत गया। राजकुमारी को अपने पिता की हुक्म आया, तुम वहां क्या कर रही हो? अगर तुम मणि आज नहीं ला सकती तो आज रात को ही अनिरुद्ध का हत्या किया जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी डर गई। प्रातः काल अनिरुद्ध मंदिर से लौटकर सोने की कुर्सी में बैठा था। इस समय राजकुमारी उसके पास आई और बोली, क्या आप मुझे बेहद प्यार करते हो? अनिरुद्ध ने कहा, आप इस प्रकार सवाल क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कितने प्यार करता हूं? राजकुमारी बोली, आप मुझे प्यार नहीं करते नहीं तो मुझे कभी नहीं बताया कि वो जादुई अंबुज मणि को तुम कहां रखते हो। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, प्रियतमा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम मुझ पर सवाल कर रहे हो। मैं हमेशा जादुई अंबुज मणि को भगवान शिव जी की मूर्ति के नीचे रख देता हूं। ये सुनकर राजकुमारी प्रसन्न हुई। वो अनिरुद्ध को अपने हाथों से बना हुआ ढेर सारे मिष्ठान खिला, जिस मिष्ठान से वो पहले से ही कुछ औषधियां मिला दी थी। मिष्ठान खाते ही अनिरुद्ध बेहोश हो गया। बेहोश होते ही राजकुमारी माधवी भगवान शिव जी से वो मणि चुरा ली। मणि चुराकर वो अपने पिता को दे दिया। जादुई मणि देखकर राजा के खुशी का ठिकाना ना रहा। वो खुशी से नाचने लगा। अब उसे अनिरुद्ध की याद आया। वो तो पहले ही उसे पसंद नहीं करते थे। अगर वो जान लेगा कि मैं उस मणि चुराकर ला आया हूं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो नींद से जागे उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। ये सोचकर वो मणि से बोला, अंबुज मणि, तुम किसके हो? मणि ने कहा, मैं जिसके पास हूं मैं इसके हूं। राजा ने कहा, मुझे बेहद सारे धन दे दो। मेरे महल को स्वर्ग राज्य जैसे बना दो। उस अनिरुद्ध का घर को एक झोपड़ी में बदल डालो। उससे महंगे कपड़े उतार कर एक फटा हुआ कला कपड़ा पहनाकर एक द्वीप में छोड़ तो उस द्वीप में एक घर में छोड़ दो जहां कोई नहीं जा सकता, जिस द्वीप के चारों तरफ सिर्फ जानवर की अड्डा हो। अंबुज मणि ने सब कुछ कर दिया जो राजा ने बताया था। सुबह होते ही अनिरुद्ध स्वयं को एक द्वीप में पाया जो जगह में कोई इंसान नहीं थे, कुछ खाने को भी नहीं था। वो एक घर में था जिस घर से वो बाहर निकल नहीं पा रहा था। वो फटी हुई वस्त्र पहना था। उस समय उससे मणि की याद आया। वह चारों तरफ मणि को ढूंढा लेकिन कहीं भी उसे मणि नहीं मिला। वो अब नाचार था। रोने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। वो बेहद रोया। इस समय उसे अपने दोस्तों का याद आया लेकिन वो चिंता में पड़ डीज गया। क्या उसको मेरे बात सुनाई देगा? क्या वो मुझे याद करते होंगे? ये सोचकर वो अपने मित्रों को पुकारा। मित्र की पुकारा सुनकर सभी मित्र उसके पास जाकर पहुंचे। तोता उड़कर वहां पहुंचा। उदबिलाव ने पानी में चला गया। उसके ऊपर सांप और नेवला बैठकर अनिरुद्ध के पास पहुंचे। अनिरुद्ध जिस घर में था उस घर में कोई द्वार नहीं था, इसलिए नेवला नीचे मिट्टी में सुरंग बनाया। सुरंग की सहायता से अनिरुद्ध बाहर आया। मित्र की ऐसी हालत देखकर सभी दुख प्रकाश किए। मित्र को देखकर अनिरुद्ध रोने लगा। वो कहा कि राजा ने मुझे धोखा देकर वो मणि मुझसे छीन लिया। मित्र ने बोले, आप चिंता ना करें, हम मणि लेकर अवश्य आएंगे। तोता उड़कर गया और वन से फल लेकर आया। फल खाकर अनिरुद्ध को थोड़ा शक्ति मिला। तोता, नेवला, ऊदबिलाव और सांप उस राजा के पास पहुंचे। तोता ने कहा, मैं मणि का संधान लेकर आता हूं, तब तक आप सभी यहां रुको। राजा छत पर सवार होकर राज्य की तरफ देख रहे थे। इस समय तोता ने राम राम बोलकर उसके पास गया। राजा इतने सुंदर तोता देखकर उससे पास रखने को सोचा। तोता को पकड़ने के लिए वो तोता की तरफ हाथ बढ़ाया
लेकिन तोता उड़कर चला गया। राजा ने तोता को पकड़ने के लिए बेहद प्रयास किया, लेकिन तोता ने उसे पकड़ने नहीं दिया। इस प्रकार कुछ समय बाद तोता ने राजा को कहा, महाराज, मैं आपके पास रहना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे बंदी नहीं बनाएंगे। राजा ने राजी हो गया। तोता जाकर राजा के महल में रहा। तोता ने देखा राजा अंबुज मणि को अपने मुख में रखकर सोते हैं। ये देखकर वो तोता अपने दोस्तों को सब बताया। रात को जब राजा सो गए, चारों मित्र उसके महल में छिप छिप कर प्रवेश किए। सांप ने उसके नाक पर थोड़ा अपने शरीर को लेटा दिया। राजा को छींक आया। मणि अब बाहर आ गया था। मणि को लेकर चारों मित्र अनिरुद्ध के पास पहुंचे। मणि देखकर अनिरुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। वो मणि को कहा, मुझे फिर से ऐसे कर दो जैसे मैं कल था। सच में अनिरुद्ध अब उसका महल में था। अब वो कहा राजा को, अब उसी स्थान पर छोड़ आओ जहां मैं था। जादुई मणि राजा को उस स्थान पर छोड़ दिया जहां से राजा कितने भी कोशिश करे निकल नहीं सकता। अब सभी खुश थे। राजकुमारी माधवी को अनिरुद्ध विवाह किया। ऐसे प्रकार अपने दोस्तों की सहायता से अनिरुद्ध राजा बन गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय सीताराम।